आज द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में उत्सव का माहौल था। कॉलेज मीडिया अधिकारी प्रोफेसर लीलमणि गौड़ ने बताया कि आज औचक निरीक्षण के लिए पंचकुला से उच्चतर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर एस नारायण कॉलेज आए थे। कॉलेज के प्रवेश द्वार से लेकर परिसर के कोने कोने में झांकने के बाद जब सब कुछ दुरुस्त और साफ सुथरा दिखाई दिया तो डायरेक्टर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें सभागार में संबोधन के लिए बुलाया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पा अंतिल ने अंग वस्त्र भेंट कर उनका विधिवत स्वागत किया। अपने संबोधन में वे बार बार यही कहते सुने गए कि मुझे प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पा अंतिल की कार्यशैली और उच्च मानकों को देखकर गर्व की अनुभूति हो रही है। स्टाफ द्वारा प्रत्येक विषय को बेहतरीन तरीके से पटल पर रखा गया। सारी व्यवस्थाएं एक तय मानक को दर्शाती नजर आई। इस दौरान पीपीटी के माध्यम से कॉलेज की रूप रेखा व्यक्त की गई। आने वाली चुनौतियों का पटाक्षेप किया गया। अलग अलग विषयों पर चर्चा एवं विचार व्यक्त किए गए। निदेशक ने विद्यार्थियों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। मंच संचालन प्रोफेसर डॉक्टर अंजना नागपाल ने किया। विषयों की प्रस्तुति प्रोफेसर निताशा जून ने की। प्रश्नोत्तरी काल में डॉक्टर राजकुमार शर्मा, पद्मश्री डॉक्टर सुनील डबास आदि ने कुछ विषयों पर गंभीर चर्चा की। अंत में प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पा अंतिल ने डायरेक्टर एस नारायण को कॉलेज की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान 200 के आसपास स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। मैं प्रोफेसर पुष्पा अंतिल, प्रिंसिपल द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुरुग्राम। आज हमारे यहाँ पर हमारे उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर आदरणीय श्री एस नारायण जी आए और बहुत ही सौभाग्य की बात है। और क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने हमें क्यों चुना, तो मैं इसका उत्तर यही चाहूंगी कि शायद परमपिता परमात्मा की असीम कृपा इस महाविद्यालय पर बरस रही है, क्योंकि सरकार ने भी मॉडल संस्कृति कॉलेज बनाने की जो प्रस्तावना रखी है उसमें इस कॉलेज का नाम आता है। जो 22 कॉलेज बनेंगे उसमें गुरुग्राम जिले में इस कॉलेज को चुना गया है। और जैसे ही हमें पत्र मिला कि सर हमारे यहाँ पर आना चाह रहे हैं, और हमें बहुत ही हमारे पूरे स्टाफ को और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खुशी हुई कि सर यहाँ पर आएंगे और हम अपनी बात कह पाएंगे। और ऐसा हुआ भी। बहुत ही सहजता से, सरलता से उन्होंने हमारी सब समस्याओं को सुना, सुलझाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको जो भी काम डिपार्टमेंट से आपका अटका हुआ है आप भेजिए और मैं तुरंत उसको करवाऊंगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे हमारे महानिदेशक जी जो हमारे बीच आए उनका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक और प्रश्न है मैं कि मंच से जब वो बोल रहे थे, लगभग आपके 300-400 संख्या में लोग बैठे थे वहाँ पे, तो वो मंच से आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे थे। तो ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आप इतनी तारीफ आपकी हो रही थी? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि मैं 4 महीने के करीब मुझे इस कॉलेज में एज प्रिंसिपल काम करते हुए हो गया। और मैं मानती हूँ कि मुझे किसी भी स्तर पर, किसी भी तरह से, किसी विभाग का या किसी सेल से और किसी भी टीचिंग नॉन टीचिंग विभाग से किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं मानूंगी कि यहाँ जो एक रहा है कि पहले मेरे पति आदरणीय श्री वीरेंद्र अंतिल जी यहाँ पर 3 साल एज प्रिंसिपल काम करके गए हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर उन्होंने काम किया है। तो मॉडल संस्कृति कॉलेज का की जो भूमिका रही वो काम भी रहा है और यहाँ मुझे बहुत ही सहयोग मिलता है अपने हर विभाग के हर सदस्य से। और मैं चाहती हूँ कि ये सहयोग बना रहे और अनुशासन से लेकर, चाहे मैं अनुशासन की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पर कक्षाओं की बात करूँ, चाहे खेल कूद की बात करूँ या संस्कृति की जो हम चाहते हैं कि जो एक ऊंचाइयों को कॉलेज छुए, हर क्षेत्र में मुझे यहाँ सहयोग मिलता है। और हम सबका, मैं और मेरा स्टाफ, चाहे टीचिंग है नॉन टीचिंग है, मैं कहती हूँ तो सफाई सैनिक है, हम सब एक ही हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य है, इस महाविद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुँचाना। जी मैम, उन्होंने एक प्रश्न बच्चों से भी किया। लाइब्रेरी में काफी बच्चे बैठे थे और उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया कि आपको कोई कठिनाई है क्या महाविद्यालय में। तो विद्यार्थियों ने एक बात कही, कुछ विद्यार्थी तो बोले कि पहले इस महाविद्यालय में हमें आने में डर लगता था, आज से 6-7 साल पहले, और यहाँ एडमिशन कम होते थे, लड़कियां नहीं आती थी। और आपके आने के बाद या डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल के आने के बाद इस महाविद्यालय का परिदृश्य बदल गया। तो अब आप इसमें आगे बढ़ाने में कितना सहयोग कर पा रही है? आप कैसे देखते हैं आगे कॉलेज को?
देखिए, इस बारे में मैं तो ये बताना चाहूंगी कि ये महाविद्यालय, क्योंकि हरियाणा का अगर हम विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार भी देखें तो ये हरियाणा का सबसे नंबर 1 है विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार भी। और दूसरा, ये सबसे पुराना कॉलेज है, 75 साल इस कॉलेज को हो गए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर प्राचार्य के पद पर कार्य करने का अवसर दिया है। और जैसे कि आप मानते हैं कि उन्होंने, बच्चे ने बताया कि यहाँ पर जो है कि पहले ऐसा नहीं था, और पिछले 5-6 सालों से छवि जो सुधरी है, उसमें मैं अनुशासन समिति और प्रोफेसर लीलमणि गौड़ सर की बहुत बहुत सराहना करना चाहूंगी, जिनका विशेष योगदान इस रहा, उनकी भूमिका विशेष रही है। क्योंकि महाविद्यालय में एक यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम हुआ जिसमें मैं आई थी, जब मैं सेक्टर 14 में प्रोफेसर थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर, जहाँ मैं सच में सोच नहीं सकती थी कि यहाँ पर यूथ फेस्टिवल जैसा कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों की जो टीम ने, आप लोगों के सारे कॉलेज ने, उस समय जब मैं, क्योंकि इस कॉलेज की मैं सदस्य नहीं थी, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि जब यहाँ पर बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए हमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो विद आई कार्ड आ रहे हैं, उनके लिए बैग कंपल्सरी कर दिया गया है। और जैसे कि हमारे जो आदरणीय डायरेक्टर सर आए, उन्होंने भी कहा कि सहजता से, सरलता से, और जो बात हमें पिछली छवि की अगर हम बात करें, वो छवि मिट चुकी है। और बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे कि ये महाविद्यालय एक बड़े ऐसे स्तर पर आपको दिखाई देगा जहां बच्चों को स्व अनुशासन की शिक्षा दी जाएगी। और शायद मैं ऐसा दावा कर सकती हूँ कि अनुशासन समिति की जरूरत ना पड़े, तो वो हम नैतिक शिक्षा बच्चों को देने जा रहे हैं। धन्यवाद। Colleges, my first visit to the college in Haryana. Of course, Pachla College I keep visiting for whatever purpose, for volunteers program, for NCC program, something like that, right? Officially, I made a program on my level to come over and then meet you all. And intention is just home. Actually, colleges in Haryana was 1938, so college was 40 years back. So I thought actually I will see how it is going on in our questions. The present available here, what are the actual constraints faced by the teachers and the students at their level? So that is a purpose. And frankly speaking, I am very impressed. For government college, this appears to be an excellent campus. My sincere appreciation for it would not have come overnight. It would have definitely come over a period of time with all your efforts, contribution, the hard work. So I convey my congratulations to you all for this